नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस महफिल में मैं आपके सामने इंडियन लॉ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं। रोज़मर्रा के लिए इन चीज़ों की जानकारी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। हमने देखा है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से चाबी निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक ऐसा करने की इजाज़त पुलिस वाले को नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब आपको पुलिस वाला रोकता है तो आपको रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है और भागने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं तो आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या डीएसपी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 15 अक्टूबर 2019 को एक नोटिस जारी किया था कि आज से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर आप किसी एक्सीडेंट के विक्टिम को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, और साथ ही आपको गुड समैरिटन भी कहा जाएगा कि आपने इंसान की मदद 1 घंटे के अंदर की, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और साल होते ही ऐसे 10 गुड समैरिटन को चुना जाएगा और इन सबको 1 लाख का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। हम सबको मालूम है जब हम किसी दुकान पर जाते हैं वहाँ के हर प्रोडक्ट पर कोई एमआरपी होती है, लेकिन क्या आपको ये पता था कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के एमआरपी से ज़्यादा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक पर भी एमआरपी होती है, लेकिन कूलिंग चार्जेस के नाम पर आपसे इजाफी रकम ली जाती है। आपको ये रकम अदा नहीं करना है क्योंकि ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस वेबसाइट पर यानी consumerhelpline.government.in के वेबसाइट पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने एक चिप्स की पैकेट खरीदी जिसका नेट वेट 20 ग्राम था, लेकिन जब उसको तोला गया तो वो 3 या 4 ग्राम कम था। तो इसलिए उस शख्स ने इसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज किया, जिससे उस शख्स को 1 लाख का इनाम और कंपनी पर बहुत से फाइन भी लगाए गए। सेक्शन 36 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत आप भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक और बात, जब आप किसी दुकान पर जाएं और वहां पर कोई सामान खरीदते हैं और दुकानदार आपसे कैरी बैग के बारे में पूछता है तो आप वो कैरी बैग फ्री में ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। आपको ध्यान देना है कि अगर उस कैरी बैग पर किसी कंपनी या ब्रांड का नाम हो तो आप वो कैरी बैग फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन अगर उस कैरी बैग पर कोई भी ब्रांड या लोगो या नाम नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। गाड़ी की टायर जानबूझकर पंचर करने वाले को भी जेल की सज़ा मिलेगी। हाँ, सेक्शन 425 और 426 ऑफ आईपीसी के तहत गाड़ी की टायर जानबूझकर पंचर करने वाले को 3 महीने तक की जेल की सज़ा मिलेगी। जब आप किसी रेस्टोरेंट में हो और आपको आपके खाने में ऐसी चीज़ मिले जिससे आपकी सेहत नुकसान में पड़ सकती है तो आप सेक्शन 54 FSSAI एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे आपको 1 लाख तक का कंपनसेशन मिलेगा। अगर कोई औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और वो इस सबब से पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रही तो वह खुद इस ईमेल आईडी पर यानी dcp.vigilance.dl@nic.in के ईमेल आईडी पर अपना एक मैसेज भेज सकती है, जिससे पुलिस खुद उसके घर को आएंगे, मुआयना करेंगे और एक्शन भी लेंगे। हमने देखा है कि बहुत से लोग सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते या व्हीलिंग भी करते हैं। इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पिछले साल सिर्फ मगरबी बेंगलोर में 100 से ज़्यादा मुकदमात सामने आए हैं, जो गाड़ी को सही तरीके से ना चलाने की वजह से और व्हीलिंग करने की वजह से बहुत अमवात वाक़ई हुए हैं। सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 189 ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी को सही तरीके से ना चलाने की वजह से खिलाफ वर्जी करने की सूरत में 6 महीने तक की जेल और 1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी किसी गलती की वजह से कोई ज़ख्मी हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है। ऐसा होने पर सेक्शन 161 ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत
زخمی ہونے والے افراد کو 50,000 روپے دینے پڑیں گے اور موت واقع ہونے پر 2 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. ساتھ ہی 8 سے لے کر 10 سال تک کی جیل کی سزا اور ڈرائیونگ لائسنس کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا جائے گا. پولیس والوں سے الجھنے یا بدتمیزی سے پیش آنے کی صورت میں سیکشن 186 آف IPC مس بیہیونگ وتھ پولیس کے انڈر 3 مہینے تک کی جیل اور اس کے ساتھ 500 روپے کا جرمانہ لگ سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایک گاڑی میں 3 یا 4 لوگ بٹھا کے جاتے ہیں. ایسا کرنے پر سیکشن 117 آف انڈین موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت 1000 تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے. عام جگہ جہاں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہو ایسے جگہ سگریٹ پینا منع ہے. سیکشن 4 آف سگریٹ اینڈ ادر ٹوبیکو پروڈکٹ ایکٹس کے تحت ایسا کرنے پر 200 روپے تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے. شور و غل کی آواز ہو یا کوئی لاؤڈ سپیکر کی آواز ہو یا کوئی بلند آواز ہو اور اگر یہ آواز رات کے 10 بجے سے صبح کے 6 بجے کے اندر آتی ہے تو سیکشن 291 آف IPC کے تحت 5 سال تک کی جیل اور 1 لاکھ تک کا جرمانہ دینا ہوگا. اب میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کے لیے اب بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. ہم سب کو یہ پتا ہے کہ HSRP لائسنس پلیٹ گاڑیوں میں 2019 سے لایا گیا ہے اور اس سے پہلے کے گاڑیوں میں نہیں موجود تھا. اس کے بارے میں منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نے 2023 کے اگست کو ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ اگر 17 فروری 2024 کے بعد اگر کسی کے گاڑی میں HSRP لائسنس پلیٹ موجود نہیں ہے تو ہر پولیس چیکنگ کے دوران 1000 کا جرمانہ دینا پڑے گا. اب یہ کوئی عام رولز ہیں جو سب کو چھوٹی لگیں گے لیکن اس کا جرمانہ بہت بڑا ہے. اگر کوئی شخص ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتا ہے سو سیکشن 3 یا سیکشن 181 آف انڈین موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت 2 ویلر یا 3 ویلر کی گاڑی پر 1000 کا جرمانہ دینا پڑے گا یا لائٹ موٹر وہیکل یعنی کار پر 2000 کا جرمانہ دینا پڑے گا یا اگر کوئی بڑی وہیکل یعنی ٹرک یا لوری ہوتی ہے تو اس پر 5000 کا جرمانہ دینا پڑے گا. ساتھ ہی کوئی اگر ایمیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑی چلاتا ہے تو CMV رول 115 یا 190 سیکشن 190 آف انڈین موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت 1000 کا جرمانہ دینا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص ون وے میں گاڑی چلاتا ہے یعنی جہاں ایک طرف جانا ہے وہاں پہ گاڑی چلاتا ہے تو رول 218 یا 177 آف IMV انڈین موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت 500 کا جرمانہ دینا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص ہیلمٹ پہنے بغیر گاڑی چلاتا ہے تو سیکشن 270 آف KMV رولز یا 230 آف KMV رولز اور یہ جو رول 1989 میں لایا گیا تھا اس کے تحت 500 کا جرمانہ دینا پڑے گا. اگر پارکنگ نیئر ٹریفک لائٹ کے قریب کوئی پارک کرتا ہے تو اس کو بھی 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا. اور یعنی زیبرا کراسنگ جہاں پیڈسٹرین کراس کرتے ہیں اگر وہاں پر کوئی گاڑی کھڑاتا ہے تو اس کو بھی 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا. یہ دونوں سیکشن 15R آف موٹر وہیکل امینڈمنٹ ایکٹ اور سیکشن 177 آف انڈین موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت لائے گئے ہیں. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے اور رولز کو جاننے کے لیے آپ legalservice.india.com جیسے ویب سائٹ کو ریفر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی انڈین کانسٹیٹیوشن کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.